शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति माँ। ओम सभी नन्हे नन्हे फरिश्तों को बाप दादा का ढेर सारा प्यार। आज की मुरली 28 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा एक एक शब्द को चरितार्थ होता हुआ देखें। एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए, जैसे वो अभी घटित हो रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय औलादों के साथ घटित हो रहा है। बाकी अज्ञान अनिद्रा में सोए पड़े हैं। और सभी महसूस करिए, प्रैक्टिकली देखिए, ये पूरा कल्प वृक्ष और उससे जुड़ी हुई आत्माएं सब सोई हुई हैं और उसके बीच में हम बैठे हैं, निद्रा जीत, तीसरी नाक को खोले हुए, जिनके साथ पूरे कल्प में, पूरे ड्रामा में सबसे मीठा, सबसे शक्तिशाली और सबसे न्यारा घटित हो रहा है। और वो भी गुप्त रूप में हो रहा है, किसी को उसकी भनक भी नहीं है। कैसे परमात्मा ने हम बच्चों को एडॉप्ट कर लिया है, हम उनकी गोद में बैठ चुके हैं। वो अव्यक्त रूप में बाप दादा, टीचर, सदगुरु और सर्व संबंधों से हमारी पालना कर रहे हैं। ये गुप्त कार्य इस पल, हर पल हम ब्राह्मणों के साथ घटित हो रहा है और इसकी भनक भी नहीं है दुनिया। और इसमें कोई अपना विघ्न भी नहीं डाल पा रहा, क्योंकि रावण माया सबको पता है कि समय आ चुका है, ये घटना घटनी ही है, उनका साम्राज्य खत्म होना ही है, सतयुग स्थापन हो ही रहा है। और वो हम ब्राह्मणों के भीतर पहले स्थापित हो रहा है, हम ईश्वरीय औलादों के भीतर पहले स्थापित हो रहा है और उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड पे पड़ रहा है, पूरे विश्व पर पड़ रहा है। और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये निहित है, ये नियति है इस पल की। रुक नहीं सकता ड्रामा, रोक नहीं सकता कोई इसको, न रावण, न माया, न विकार। चाहे वो कितने तूफान उठाए, कितने उफान उठाए, वो इस घटना को रोक नहीं सकते। आश्वस्त हो जाए, इस घटना को कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं। कोई कुछ नहीं पकड़ सकता है।
देखिए अपने कंधे बिल्कुल हल्के हो गए हैं। हम चाहें, हम ना चाहें, ये घटना घटित होनी ही है। बस हमें उसे होता हुआ बहुत गहराई से अनुभव करना है। जो अनुभव करता जाएगा एक एक शब्द को कि हाँ, ये हो रहा है हम ईश्वरीय औलादों के साथ, पर बहुत गुप्त रूप में और भीतर बिल्कुल अंतर मन में घटित हो रहा है। मेरे साथ साथ मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, इस तन, धन, मुझसे जुड़ा ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा कल्प वृक्ष उसके प्रभाव में आ ही रहा है। कोई नहीं रोक सकता। बस मौज तब है जब इसे मैं महसूस कर रहा हूं। बस इसे घटित होता हुआ देखें। वो नेत्र, वो दिव्य दृष्टि को साफ करें, और वो साफ होगी बाबा की याद से और शरीरी स्थिति से। भ्रिकुटी में बैठी हुई आत्मा को बार 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 महसूस करने से, हाँ मैं हूँ आत्मा, हाँ मैं हूँ आत्मा, हाँ मैं हूँ आत्मा। ये जितना जितना पक्का 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 अशरीरी, कुछ यहाँ मेरा नहीं, आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, आई ओनली बिलोंग टू शिव बाबा, परम धाम। बाबा का एक गीत है जो हम लोगों के ट्रैफिक कंट्रोल में बजता है, जहाँ हमारा मन होगा वही हमारा तन होगा। तो कौन सा तन होगा? सूक्ष्म तन। सूक्ष्म धागे सारे हमारे बाबा से जुड़ जाए, तो इस घटना को घटित होते हुए हम लोग फुल्ली देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। वरना घटना तो घटेगी ही, घट ही रही है। बस ये होगा कि वो हो गया और हमें पता भी नहीं चला। इसलिए एक एक शब्द को घटित होता हुआ देखें अपने साथ, नो वन एल्स। ये यात्रा सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। इसमें कोई मेरा साथ नहीं दे सकता, बाबा भी नहीं दे सकता। ये यात्रा सिर्फ मेरी, ये आंखें सिर्फ मेरी हैं। कोई अपनी आंख मुझे नहीं दे सकता, बाबा भी नहीं दे सकता। बाबा विधि बताता है, बाबा रास्ता बताता है, बाबा पढ़ाता है, बाबा गोद में बिठाता है, बाबा अपने सारे अशस्त्र हमें देता है। पर यात्रा हमारी है, और बहुत सुनहरी है, बहुत शक्तिशाली है। नेवर एवर कभी भी ये घटित नहीं हुई, पूरे 5000 वर्ष बाद ही घटित होती है। ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलयुग, सिर्फ संगम युग पर ये यात्रा घटित होती, जिसमें सारी की सारी बातें मेरे सामने खुल जाती हैं। ड्रामा का पूरा रहस्य, पूरा स्क्रिप्ट, पूरी कहानी
मेरे सामने खुल जाते, और वो भी स्वतः। और इसमें जो सबसे बड़ा शस्त्र है वो है एकाग्रता, देखने की शक्ति। तो एकदम सज्ज हो जाए, आपके साथ घटित हो रहा है एक एक महावाक्य। ये वाक्य नहीं है, ये हो रहा है। इट इज हैपनिंग, और कहीं और नहीं हो रहा, हमारे साथ हो रहा। मुट्ठी भर बच्चों के साथ, मुट्ठी भर बच्चों के साथ। अब आप उस मुट्ठी भर में आना चाहते हो, तो अपने साइलेंस को, अपनी एकाग्रता को, विश्वास को, दृढ़ता को बहुत सजग कर लें, चैतन्य कर लें। ये रिवाइज्ड मुरली है 23rd 12th 94। बाबा रिवाइज क्यों कर रहा है? इसका मतलब ये अभी फिर घटित हो रहा है। रिवाइज अगेन। जो 23rd 12th 94 को घटित हो रहा था, वो आज 28/5/23 को फिर से घटित हो रहा है। और जो 28 को घटित होगा वो 29 को नहीं होगा। पल पल रामा बदल रहा है, सेकेंड बाय सेकेंड। और वो सेकेंड हमारी घड़ी के वॉच के अनुसार नहीं हो रहा है, वो बेहद का सेकेंड है। वो गणना हमें आती नहीं, बाबा की घड़ी हमें पता भी नहीं, पर पता करना है। क्योंकि बाबा कहता, मैं हर सेकंड में तुम्हें जन्मों के कर्मों से मुक्त करता हूं। तो वो सेकंड क्या है? अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। बोल रहा है बाबा बुद्धि को, मेरी स्मृति को, इस घटना को घटित होते हुए देखिए। 3 स्वरूप स्मृति में रहें। संगम युगी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। वाह! संगम युगी ब्राह्मण, मुक्त हो गए कलयुग से, है ही नहीं कलयुग में। ब्राह्मण सो फरिश्ता, एक साथ डबल वर्क। ब्राह्मण के रूप में संगम युग में, और फरिश्ते के रूप में सूक्ष्म वतन में। फरिश्ता सो देवता। पहले बाबा बिल्कुल खाली कर रहा, फरिश्ता यानी एकदम खाली, नो रिश्ता, जीरो बिल्कुल हो गए। पहले ब्राह्मण बने, फिर अपने हिसाब किताब सारे खाली करके, एकदम साफ करके, एकदम एम्प्टी होकर फरिश्ता बन गए। और अब उसमें बाबा भर रहा गुण, सद्गुण, दिव्यता, देवता के सारी क्वालिटीज। पूरा डाइल्यूट करके रीफॉर्मेशन हो रहा है इस वक्त, और ये घटना घटित हो रही है हर ब्राह्मण के साथ। अब यहाँ फिर ब्राह्मण का क्या रोल है? जब हर ब्राह्मण के साथ घटित हो रही है ब्राह्मण का रोल, वो जितना खुद को खाली करेगा, उतनी दिव्यता बाबा भर पाएगा।
मैं ग्लास को भर के बाबा के साथ बैठूंगी तो बाबा कैसे तैयार करें। तो ब्राह्मण का कार्य है खुद को खाली कर लेना, देह से, देह के संबंध से, देह के कर्मों से, आकर्षणों से, छोटी 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 बातों से मुक्त बिल्कुल करना। ये कर्म ब्राह्मण को कर, बाबा को हर पल भ्रिकुटी में बिठा कर ही रखना, हमेशा उसके सम्मुख बैठे रहना ताकि वो अपना कार्य कर सके। खाली 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 खाली। यहाँ हम कुछ बनने नहीं आए, यहाँ हम खाली होने आए। एकदम एम्प्टी ग्लास, कुछ है ही नहीं अंदर, खोखला, बिल्कुल खाली। कोई ढूंढने भी पाए ना तो उसको कुछ मिले ही ना। ना मुझे कुछ बनना है, ना मुझे कुछ दिखना है, ना मुझे कुछ चाहिए, ना कुछ, कुछ भी नहीं। एकदम एम्प्टी फरिश्ता जिसको बाबा भरे आए गुणों से, शक्तियों से, दिव्यता से श्रृंगार कर सके वो मेरा। बस यही करना। और ये भी बहुत कठिन नहीं, हमें उसमें भी कुछ करना नहीं है, बस हमें दृष्टा हो जाना है। नो रिएक्शंस। जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो नो रिएक्शंस। अपमान लग ही नहीं सकता, मान लग ही नहीं सकता। मैं तो जीरो बनने की प्रैक्टिस कर रही ना। दिखूं ही नहीं इस दुनिया को, पता ही ना हो इस दुनिया को कि ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट। इतना जीरो, इतना खाली, उसको बाबा भर सकता है। वो राजा बन सकता है, विश्व महाराजा बन सकता है। मन खाली, बुद्धि खाली, संस्कार खाली, सब खाली, कुछ नहीं। I invite, I evoke, and I surrender myself to Shiv. यही इस पल का सत्य है, यही संगम युग का सत्य है, और ये घटित हो रहा है। हम चाहें, हम ना चाहें, हम देखें, हम ना देखें। हाँ, जो जितना खाली होगा बाबा उसको उतना ही भर पाएगा, तो उस अनुसार ही वो सतयुग में अपना पद देख पाए। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे, एक साथ बाबा तीनों को देख रहे। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप, तीनों दिख रहा है बाबा। तो इसका मतलब इस पल तीनों जीवित हैं, तीनों जीवित हैं। बाबा को दिख रहा है यानी तीनों जीवित है ना। अब सोचिए, तीनों जीवित हैं, पर मैं बेहोश हूं तो मुझे पता ही नहीं कि तीनों जीवित हैं। तीनों का कार्य चल रहा, तीनों एक्टिव मोड में है, मालूम ही नहीं। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जी। अब ये है इस पर ब्राह्मण, मेरा ब्राह्मण स्वरूप माया जीत है, होगा नहीं, होने वाला नहीं है। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है। अर्थात मुझे अगर हर शक्ति का अनुभव है, मेरा हर शक्ति एक्टिव मोड है, मैं देख रहे हैं अपनी सहन शक्ति को, अपने समाने की शक्ति को मैं यूज यानी उसे घटित होता हुआ देख रहे हो कि देखो ये है सहन,
देखो ये सहन हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया, होना ही है ना, क्योंकि ये तो संगम युग क्या प्रारब्ध है। इस समय चेंज होना है, इस समय योग एक्टिव होना ही है, वो एक्टिव है। मेरी महसूसता में आनी चाहिए कि मेरी सहन शक्ति बढ़ चुकी है, मेरी हो रहा घटित, महसूस हो रहा घटित। हो रहा हो रहा है, हर पल आवाज फील नहीं हो आ रहा है। रही। हो रहा घटित, हो रहा है। देखने की शक्ति को बढ़ाइए, वो भी है इस पर, देखने की शक्ति भी है, सब कुछ है इस पर। बस मुझे इतना चाप रखो। और ये पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन है यहाँ पे, कि सर्व शक्तियां हो रही हैं घटित, पता कैसे चलेगा? जब आप कंप्लीटली इंट्रोवर्ट हो जाओ, सिर्फ खुद में रहो, आत्मा बन खुद को देखते रहोगे, जितना अंदर जाओगे, जितना स्वयं में रहोगे, जितनी कर्मेंद्रियां अंदर की तरफ हो जाएंगी, आपको सब घटित होता हुआ दिखेगा। क्योंकि ये हो रहा, ड्रामा बना बनाया, और ड्रामा जो मिसल हर पल चल रहा, रुक नहीं सकता। हम चाहें, हम ना चाहें, हम देखें, हम ना देखें। जैसे हम किसी यात्रा पर होते हैं और हम अपनी दुनिया में होते हैं, हम अपने फोन में बिजी होते हैं, तो जो रास्ते में घटनाएं घटी वो हमें नहीं दिखती। हम जब कहीं पहुंचते हैं तो कहते हैं आपको पता है आपके रास्ते में ये हो गया, हम कहते हैं अच्छा हमें तो नहीं पता चल। तो घटना तो घटित हुई, हमें दिखा नहीं, क्योंकि हम देख नहीं रहे थे। इसी प्रकार ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हो रहा है, सर्व शक्तियां एक्टिव हैं, हर ब्राह्मण के पास हैं और यूज भी हो रहे हैं, वो एक्टिव मोड में आ चुके हैं, पर पता नहीं चल रहा ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण बाहर देख रहा है, वो फोन में बिजी है, वो दुनिया में बिजी है, वो दूसरों को देखने में बिजी है, तो भीतर क्या हो रहा नहीं पता। जैसे अंदर बीमारियां कब बड़ी हो जाती हमें नहीं पता चलता। सबको आवाज आ रही है क्या? जब बीमारियां बड़ी हाँ होती, जी, आ रही है। हाँ जी आ रही हाँ दीदी, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। आ रही है। नहीं चल बीमारी तो थी ऐसी, टेस्टिंग नहीं करा रहे, हम रूटीन चेकअप में नहीं है। और रूटीन चेकअप क्या है, पल पल का है,
हफ्ते में एक दिन, दिन भर में एक दिन का नहीं है। आपको आपके एक एक सेल का, आपको अपने एक एक शक्ति का, आपको अपने अंदर घट रही ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने की जर्नी का पल पल पता लग सकता है अगर आप अंदर रहो तो। सिर्फ खुद को देखो, सिर्फ खुद को। खुद को देखते देखते खुदा और हम एक हो जाएंगे। खुद में, खुदा में खुद है, परमात्मा में आत्मा है ना। भक्त में भगवान है और भगवान में भक्त है। हम दोनों एक हैं। देखेंगे कैसे? वो हमारे बिना कुछ नहीं और हम उसके बिना कुछ भी नहीं। उसे तो ये पता है, हमें नहीं पता। घटना तो घटित हो रही है, वो तो फुल्ली अवेयर है, हम अवेयर नहीं। तो हमें अवेयर कैसे होना है? बिल्कुल अंदर जाके। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो। देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियां धारण हुई। सर्व शक्तियां हैं, वह कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है। ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते। मुझसे हो नहीं रहा बाबा, मेरा हो नहीं रहा बाबा, मेरा कंट्रोल नहीं बाबा, ये सब बोलने लग पड़ते। क्यों? क्योंकि देख नहीं पा रहे। देखने लग पड़े तो एकदम शांत हो जाएंगे, सारे युद्ध खत्म हो जाएगा, सारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा, सारा कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम तो देख रहे होते हुए दिखने लग पड़ेगा। देखो, बाबा ने कहा देखो, सर्व शक्तियां हैं। कमजोर कैसे हैं? कमजोर ऐसे नहीं है कि वो कार्य नहीं कर रहे, कमजोर ऐसे हैं कि उस पर मेरी दृष्टि नहीं जा रही। हमारी दृष्टि जहां जहां जाती, वो एक पल में एक्टिव मोड में आ जाता है। इतनी पावरफुल कर दी बाबा ने हमारी दृष्टि। मैं सहन शक्ति को देखूं तो सहन शक्ति पावरफुल होने लगती। मैं समाने की शक्ति देखूं, समाने शक्ति पावरफुल होने लगती। मैं एकाग्रता को देखूं तो एकाग्रता पावरफुल होने लगती। मैं परिवर्तन की शक्ति को देखूं तो परिवर्तन पावरफुल होने लगता है। मैं परखने की शक्ति को देखूं, वो पावरफुल होने लगता है। मैं निर्णय लेने को देखूं तो वो पावरफुल होने लगता है। मैं सहयोग की देखूं, वो पावरफुल होता है। मैं संकीर्णता को देखूं, वो पावरफुल होता है। मैं समेटने को देखूं तो वो पावरफुल होता है। और मैं सामना करने को दूं तो वो पावरफुल हो जाता है। मैं धैर्यता को देखूं तो वो पावरफुल हो जाती है। मैं नम्रता को देखूं तो वो पावरफुल हो जाता है। मैं पवित्रता को देखूं तो वो पावरफुल हो जाता है। इतनी पावरफुल दृष्टि बाबा ने ब्राह्मणों की करी हुई है, बस देखना है। अपनी सहन शक्ति को आप देखने लग पड़ो। आहा, इतनी पावरफुल हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि लगता है वाह, ये भी सहन हो गया। कल्पना में भी नहीं था जो सहन हो गया। कल्पना में भी नहीं होगा आपके जो आप सहन कर ले जाओगे। कल्पना में नहीं होगा जो आप निर्णय ले जाओगे। क्योंकि इस पल यही ड्रामा का पार्ट है कि ब्राह्मणों के पास आठों शक्तियों को शक्तिशाली होकर रहना है और ब्राह्मणों ने फरिश्ता बनना है और फरिश्तों ने देवता बनना है। सत्युग घटित हो रहा है। नोबडी कैन स्टॉप इट। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा सहज माया जीत बन। सदा और सहज माया जीत। जहां से आ जाओ, तन से आ जाओ, मन से आ जाओ, पीछे से आ जाओ, आगे से आ जाओ, तो मुझे कुछ नहीं करोगे क्योंकि मैं रिएक्ट ही नहीं करूंगी ना। ब्राह्मण का सबसे सहज इसलिए है
क्योंकि ब्राह्मण को कुछ करना नहीं है, नो रिएक्शंस। ब्राह्मण अर्थात विजय, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजय कभी हार खाने वाला, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ये हमारे साथ ही घटित हो रहा है, हम सबको पता है कि ये एक एक महावाक्य हमारे साथ घटित हो रहा है। हम कभी क्षत्रिय कभी ब्राह्मण हो जाते हैं। अब हमें इस मुरली से, इन महावाक्यों से और अलर्ट हो जाना है। मुझे क्षत्रिय बनना, मुझे हार जीत में तो फंसना ही नहीं, मुझे हार जीत तो देखना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपने पुरुषार्थ को देखना है बस। आई लव माई पुरुषार्थ, आई एम बिजी इन माई पुरुषार्थ, आई एम बिजी इन माई पुरुषार्थ। मुझे फर्क नहीं पड़ता फल क्या आ रहा है, मेरा गुस्सा गया कि नहीं, मेरे संबंध ठीक हुए कि नहीं, मेरी बीमारी ठीक हुई कि नहीं, मेरी दुनिया ठीक हुई कि नहीं, मैं उस बारे में तो, वो आंखें हैं ही नहीं। एक ही आंख है, कौन सी? अंतर में पुरुषार्थ की। आई लव टू बी पुरुषार्थी। क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कभी भी पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं मिले, कभी भी नहीं है पुरुषार्थ। उसके बाद तो प्रारब्ध 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 प्रारब्ध, सिर्फ अभी है पुरुषार्थ। आई लव टू बी पुरुषार्थी, नथिंग एल्स। ना तीव्र, ना तेज, ना कम, ना ज्यादा, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, बस सहज, वो है ब्राह्मण। और जो जरा भी इधर उधर देखने लग पड़ा, वो हो गया क्षत्रिय। उसी पल समझ जाइएगा, ये लो, ये तो क्षत्रिय है, मुझे क्षत्रिय थोड़ी बन, मैं तो हर पल की विजयी हूं ना, क्योंकि विजय तो मुझे खुद पर पानी है, बगल वाले पे थोड़ी। इस तन पे भी मुझे विजय नहीं पानी, क्योंकि ये तन भी तो रावण का दिया हुआ है ना, इस पर भी नो विजय। विजय सिर्फ मेरी, मैं सिर्फ आत्मा स्वरूप। और हर पल हर क्षण जो आया हुआ है, जो मेरे साथ है, जिसने मुझे अडॉप्ट किया है, जो ये सारा कार्य कर रहा है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, उसके कार्य को मैं देख रही हूँ। ये ब्राह्मण, ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, ये है ब्राह्मण। बस असहज। क्षत्रिय एक रस, अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल कभी हलचल, कभी अधिकारी कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। वो तो कर रहे, मैं क्या भीख मांगू, मांगू ही कैसे, वो तो करता चला जा। दिख नहीं रहा ना, दिख नहीं रहा। जैसे एक अंधे को महल में बिठा दो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा। बाबा ने गोद में बिठाया हुआ, दिख ही नहीं रहा। हम लड़े पड़े, वो आगे चला गया, वो पीछे चला गया, वो ग्रुप इतना हाई, वो बगल वाली बहन इतनी हाई, अरे उसको तो ये फील हो गया, उसको तो वो फील हो गया, हो बाबा हाय तौबा हाय तौबा, मची पड़ी। क्यों? कि बाह्य मुक्ता है। जब अंदर देखने लगो तो इतना प्यार आने लगता है बाबा पे। ओहो, इतनी ब्यूटीफुली तुम चीजें कर रहे हो, मुझे तो सिर्फ साक्षी होके देखना है, मुझे सिर्फ देखना है, मुझे निहारना है बाबा, मुझे उसके कर्तव्य को निहारना है, वो कैसे करता ही चला जा रहा है, करता ही चला जा। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहना। मौज तो तभी होगी ना जब मौज की चीजें फील होंगी, जब वो तरंगे फील होंगी, जब वो हल्का फल फील होगा, तभी तो मौज है। सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले, सदा रूहानी। वाओ, देख रहा है बाबा तुम्हें, हूँ रूहानी सीरत और सूरत वाले, हूँ मैं रूहानी सीरत और सूरत।
वो देता जा रहा और मैं उसे महसूस करती जा रही। बस यही तो करना है ब्राह्मण जीवन। वो बोल रहा है, मैं देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ कि मेरे में कितनी रूहानियत आ चुकी है ना, मेरी सीरत कितनी प्योर हो गई है ना, सच्ची में हो गई है, हम सबकी हो गई है, दिख नहीं रहा। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे। तो अपने से पूछो, मैं कौन? कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है, वह अंतर है? बोलो। बोल और कर्म समान है या अंतर है? बोलो। सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो? चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हो ना? कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा? नहीं। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हो उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का तो शौक बहुत है ना, दिन भर सेल्फी खींचते रहते हैं, जहां पहुंचे वहां की फोटो लेते हैं। तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का ही फोटो निकालना आता है? तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। बाबा गुप्त रूप में अपनी औलाद को क्या दे रहा है, कैसे पालना कर रहा है? कर तो रहा है, कर तो रहा है। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता तो पसंद नहीं करते हो ना, तो सारे दिन में वह कितनी बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो। दूसरे को देखने लगते हैं, चेक करो। लड़ाई लड़ने लगते हैं अपने आप से, चेक करो। अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? अभी तक मैं ऐसी क्यों नहीं बनी? मैं सूरज भाई, सचिन भाई और ये और वो ऐसे वाले मंथन क्यों नहीं कर पाती? ये सब व्यर्थ है, ये क्षत्रिय है। कंपैरिजन, कंपटीशन, दूसरे को देखना, सब क्षत्रिय। अपना भी कंपेयर। कल तो इतना अच्छा मंथन चला, सुबह तो इतना अच्छा योग हुआ। क्षत्रिय है, सब क्षत्रिय। ब्राह्मण यानी मौज में देख रहा है, हर पल देख रहा है, अपने गुणों और शक्तियों को विकसित होता हुआ देख रहा है। और आपके देखने से, सिर्फ दृष्टि मात्र से क्या हो रहा है बताएं? दृष्टि मात्र से क्या हो रहा है? दृष्टि मात्र से क्या हो रहा है? आपकी दृष्टि मात्र से क्या हो रहा है बहनों, भाइयों? पावरफुल हो रहा है। जिसको मैं दृष्टि दे रही हूँ वो एनकरेज होके बढ़ता जा रहा यस, उसी पल बढ़ जा रहा है, पावरफुल हो जा रहा है। इतना पावरफुल हो जा रहा है, हमें भी नहीं पता, इतना पावरफुल हो जा रहा है। इसी पल सभी लोग अभी किसी भी अपनी गुण को, किसी भी शक्ति को 1 मिनट के लिए देखो।
कैसा लगा? महसूस हुआ कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है? हाँ जी दीदी। महसूस हुआ सभी को? हुआ। जी दीदी। इतना सहज है, इतना सहज है, जिसे देखेंगे वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। और ब्राह्मण के साथ तो शिव बाबा कंबाइंड है, हर पल कंबाइंड है। वो इस पल कंबाइंड का रोल निभा रहा है। तो आप सोचो कितने पावरफुल हम लोग हैं। चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है, पावरफुल शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्ति ऑफ ब्राह्मण। परिवर्तन शक्ति हमारी, ये जो परिवर्तन शक्ति हमें मिली है, उसी से तो सत्युग स्थापित हो रहा है। कोई के पास है कि नहीं है? ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। सुना, ये शक्ति बाबा ने सभी को दे रखी है। अब अपने अंदर देखो, दे तो रखी है बाबा, और इतनी तेजी से ये वर्क कर रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वर्क कर रही है, बस आप इसके साथ संग, आप इसको देखने लग पड़ोगे तो आप इसकी शक्ति की जो जो वर्किंग है वो आपको फील होने लग पड़ेगी कि ओ वाह, ये इतनी तेजी से मेरे ही अंदर वर्क कर रहा है, मुझे ही नहीं पता। बड़ा मजा है अंदर घुसने में, जो मजा है, जो मौज है, जो राजाई फीलिंग है कि बस मैं और बाबा। और ये सारी घटना घटित होता हुआ मैं देख रहा हूँ। मुझे पल पल का एहसास हो रहा है कि पल पल कैसे मैं बदल रहा हूँ। मैं ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, मैं ये तीनों घटनाएं मेरे भीतर जो घटित हो रही हैं, इतनी स्ट्रांगली परिवर्तन की शक्ति काम कर रही है। जब आप अंदर होके देखने लगोगे तो मौज में रहो, मन ही नहीं करेगा बाहर कौन कहाँ पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गिर गया, खड़ा हुआ, आपको फर्क, आपको पता भी नहीं चले। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी भी नहीं लगती, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? अब यहाँ काम में आने वाला लाइक हमें कुछ नहीं करना, हमें मतलब सजग रहना कि यह इस परिवर्तन की शक्ति कार्य कर रही है, और आपको दिख जाएगा कि वो कितनी तेजी से कार्य कर रही। हमें कुछ करना नहीं है, वो कर रही है। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। कि दुश्मन वार कर देता, पीछे शक्ति याद आती। अब अगर विजिलेंट रहेंगे, एकदम चैतन्य रहेंगे, हर शक्ति के प्रति जागरूक रहेंगे, तो क्या होगा? जब सहन शक्ति को यूज करना है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए, ऑटोमेटिकली हम चुप हो जाए। किसी की बात बहुत गंदी 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 कुछ चल रही है, ऑटोमेटिकली समाने लग पड़ेगी, क्योंकि मैं अंदर से हर शक्ति को एक्टिव करके और उन्हें देख रही हूँ, तो वो अपने आप एक्टिव मोड में आ जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं बन पाएगा, लड़ता ही रह जाएगा। और फरिश्ता नहीं बनेगा तो देवता नहीं बन पाएगा, क्योंकि खाली ही नहीं होगा तो बाबा कैसे लगाएंगे ना सारे गुण, सारे देवता, दिव्यता। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना,
कि फरिश्ता बनना मुश्किल है या सहज है या मुश्किल है। ये कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने की दिल करती और उठा लेते हैं, बन रही हूँ कि नहीं बन रही हूँ, ये जो कर रही हूँ उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब बोझ उठा लेते। फरिश्ता यानी छोड़ दिया, टोकरी ही बाबा को बार बार उठाई सारी टोकरी, बाबा उठाई सारी टोकरी, बाबा ये टक, बाबा ये टक। कभी बोझ उठाने को दिल करती और उठा लेते हो, वह उठाना नहीं चाहते हो लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियली टेम्परेरी शक्ति ऐसे दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होते हैं। कमजोर कब है? जब हम देख नहीं रहे अंदर कि मुझे क्या क्या मिला है। तो क्या हो गए? डर गए, कमजोर हो गए। तो माया ने कहा उठा दो, उठा लिया, पर अधीन हो गए। तो माया भी अधीन बना देती है। अधिकारीपन भूल जाते हैं और अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं थे लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र। कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। अधिकारी यानी स्वतंत्र। अधिकारी यानी पकड़ना नहीं है, होल्ड नहीं करना है कुछ भी, स्वतंत्र। छोड़ दिया सब, पकड़ेंगे नहीं कुछ भी। तो अधिकारी, इसको नोट कर लेना है, बड़ा बड़ा लिख लेना। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। सबको स्वतंत्र कर देना है, खुद को भी स्वतंत्र करके, कुछ नहीं होल्ड करना इस पल को भी, क्योंकि हम भले होल्ड कर रहे हो, रुक कुछ भी नहीं रहा है, वो तो बह रहा है। समय तो बह रहा है, ड्रामा तो बह रहा है, वो एक सेकंड नहीं रुक रहा है, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना बाबा के लिए, किसी के लिए नहीं ड्रामा रुक। वो अपनी धुर्री पर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हम उसकी चाल में सम्मिलित हो जाएं तो हम मजे में हो जाएंगे, मौज में हो जाएंगे, देखने लग पड़ेंगे उसकी चाल को, विश्वास करेंगे उसकी चाल पर। तो कभी होल्ड नहीं करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे तो अधिकारी बन जाएंगे, स्वतंत्र। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो, या क्या है, कैसे है, क्या यही होता है, ये तो मौज नहीं, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला याद करो, मैं कौन हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा हूँ, इसके इतने जवाब आएंगे, लंबी लिस्ट है ना। मैं तो परमात्मा की औलाद हूँ, ईश्वरीय औलाद हूँ, उसकी गोद में बैठा हूँ, वो मुझे पाल भी रहा है, पढ़ा भी रहा है, मेरी सदगति भी कर, ऐसी वाली आत्मा हूँ। तो कितनी लंबी लिस्ट। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो ना, सुनते रहते हो ना। तो अब सिर्फ पढ़ो और सुनो नहीं, उसके अनुभव में आ जाओ। मैं शिव बाबा के प्रोटेक्शन में हर पल हूँ, उसकी पालना में हर पल हूँ, उसके साथ कंबाइंड हर पल हूँ, उसका ऑरा मेरे चारों ओर हर पल है। मुझ आत्मा के यही इस पल की सच्चाई है, यही संगम युग की सच्चाई है। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय, हल्का नहीं लेकिन सारे दिन में
पल पल में, स्वभाव में, संस्कार में, संबंध में, संपर्क में, हर एक कर्म में, कर्मेंद्रियों के साथ, तन के साथ, मन के साथ, सबके साथ हल्का। मैं देख रहा हूँ मन बदल रहा, मैं देख रहा हूँ क्षत्रिय उठ रहा, मैं देख रहा हूँ। बस देखो ना मजे में, और अपनी ऊर्जा को जिधर प्रवाहित करने उधर प्रवाहित करो, बस यही करना है। वो बढ़ी कि नहीं, वो ठीक हुई कि नहीं, ये बच्चों का काम थोड़ी होता है। बच्चों का काम तो सिर्फ पढ़ना होता है, बच्चों का काम तो सिर्फ मौज में रहना होता है। खाया तो खा लिया, सुलाया तो सो गए, उठाया तो उठ गए, खिलाने लगे तो खिलाने ले गए, झूले में झुलाया तो झूले में झूल लिया, पढ़ने बिठाया तो ABCD कर लिया, पोयम सिखाया तो पोयम बोल दी, बस मौज में। उससे क्या हो रहा है, मुझे नेक्स्ट क्लास मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मैं फर्स्ट आ रहा हूँ कि सेकंड आ रहा हूँ, कहाँ उस छोटे से बच्चे को पता हो। टीचर खुश है कि दुखी है, मम्मी खुश है कि दुखी है, पापा खुश है कि दुखी है, कहाँ उस बच्चे को पता। वो तो मौज में होता है, वो मौज ब्राह्मणों की, वो लाइटनेस ब्राह्मणों की। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता नहीं कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। अब जिनके अंदर ये शिकायत हो ना कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो समझ लीजिए आप बहुत भारी हो, और भारी कोई उठा नहीं सकता, बोझ किसी को नहीं चाहिए। आप हल्के हो, हंसते हो, खिलखिलाते हो, मुस्कुराते हो, मौज मस्ती करते हो, सबको प्यारे लगते हो, सब आपको अपने ग्रुप में इनवाइट करते हैं, क्योंकि ये तो हल्के हैं, ये बहुत हल्के हैं। पहले तो हल्का होना सीखना है, और बाबा हल्का बना रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये ड्रामा हमें हल्का बना रहा है, बस हमें देखना है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले। इतना बड़ा डेफिनेशन ब्राह्मण का है, मेरा ये डेफिनेशन है। सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले, कब? जब मैं हल्का हूं, जब मैं बच्चा हूं। ब्राह्मण यानी ईश्वर का बच्चा, ईश्वर का बड़ा तो नहीं बोला। आज तक बाबा ने कहा मेरे युवक, मेरी युवती, हमेशा क्या बोला? मेरे बच्चे। बच्चा यानी हल्का। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद, अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते पहचानते नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म इम्पोर्टेंट, आपकी वृत्ति इम्पोर्टेंट, उनको भी परिवर्तन करें। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका आप पुराने देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता ही नहीं, खाली। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। अच्छा, अभी एक चीज और है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम चाहें हम ना चाहें, हम रिश्तों को जितना भी होल्ड करके रखें, कितना भी हम पकड़ने की कोशिश, क्या हम पकड़ पा रहे हैं? हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये घटित हो रहा है, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं है, ये घटित हो रहा है, बस हम उसको देख नहीं पा रहे कि हाँ
रिश्ते बह रहे हैं, देह बह रहा है, देह बह रहा है ना, हर पल बह रहा है। कुछ भी सेम है देह में, एक एक सेल भी सेम है, नो। बहुत ध्यान से अगर आप अपने आप को एक माइक्रोस्कोप लगा करके अपने चेहरे पर ना रोज घुमाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। रोज एवरी डे कुछ ना कुछ आपको नया दिख जाएगा और कुछ पुराना जाता हुआ दिखेगा। ये कल दाग था, आज ये चला गया और ये नया आ गया है। हर पल हर क्षण। बाबा इसको आपको पता है, ये इसको क्या बोलता है? कब्र दाखिल। क्यों कब्र दाखिल इसलिए बोलता है? कब्र में क्या होता है? मौत होती है ना, मरा हुआ सब। तो इसके अंदर साइंस प्रूव कर रहा है, पढ़िए जाके साइंस। हर पल हर एक सेल, कई सारे सेल बन रहे हैं और कई सारे सेल मृत्यु को पा रहे। तो अंदर जीवन मृत्यु प्रति पल घटित हो रही है। हर पल सब कुछ बदल रहा है। मैं कितना भी रिश्तों को पकड़ लूं, मैं कितना भी इस देह को पकड़ लूं, इसको जाना है, रिश्तों को जाना है। अब ये जब देखने लग पड़ेंगे तो फिर ये हट जाएगा, ये बात सही हो जाए, क्योंकि ये तो हो ही रहा है। पर फरिश्ते की महसूसता होने लग पड़ेगी। पर जब इसको घटित होते हुए हम सहन नहीं करते, हम मानते नहीं, ऐसे थोड़ी, ये रिश्ता तो जीवन भर का होता है। बच्चे माँ बाप का, पति पत्नी का ना, ये सारे रिश्ते तो जीवन भर के होते हैं। बस इसको हम मानते नहीं तो हम फरिश्ता बन नहीं, मतलब फरिश्ते की महसूस तो फरिश्ता तो हम हैं, क्योंकि वो तो घटित ही हो रहा है, सब बदल रहा है। मैं उसको मान नहीं रही, मैंने आंखें बंद कर ली, नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो रहा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? सिर्फ मुझे पता नहीं लग रहा है, सिर्फ मुझे उसका अनुभव नहीं हो रहा है, बाकी हो सब रहा है। पुरानी देह जा रही है ना, पुरानी दुनिया भी जा रही है, रिश्ते भी बदल रहे हैं, सब हो रहा है। आउटर लेवल पर ही देख लो, इनर लेवल पर नहीं देख रहे हो तो। और उससे इनर लेवल पर चले जाओ कि अरे यार हो तो रहा है, इससे अच्छा मैं अंतर्मुखी हो जाऊं और मैं सारी घटना को देख कर मजे करूं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका चाचा मामा उनसे न्यारे हो गए हो या नहीं, कि अभी भी है? न्यारे और प्यारे हैं, प्यारे हैं, लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा हो जाना सहज लगता है, लेकिन ये देह के संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज है, सहज है, या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा काका मामा याद आते हैं, बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आते हैं। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव होने लगती। जब मर जीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधित काका चाचा माँ बाप याद है क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना। अब इस बदलाव को हमने स्वीकार ही नहीं किया तो क्या हुआ? दर्द। इस बदलाव को मैंने स्वीकार नहीं किया तो क्या हो रहा है? दर्द ही तो हो रहा, बाकी बदल तो रहा है। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हैं। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया, क्योंकि यही परम सत्य है। हर पल सब बदल रहा है, जो बदल रहा है वो नया है। देखने लग पड़ेंगे, महसूस करने लग पड़ेंगे तो पेन खत्म। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना, दूसरी सीढ़ी जो और भी सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह अभिमान और देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तु आत्मा योगी तु आत्मा बनते जाते हैं, अभिमान रुकावट डालता।
मैंने तो किया। जब ये थॉट में आता है ना, मैंने इतनी देर योग किया, मैंने इतनी देर मंथन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बस समझ लीजिए आपके गिरने का समय आ चुका है। क्योंकि जहां आपने देखा मैंने किया, तो फिर आप देखोगे फल क्या हुआ। अरे ये तो बदला ही नहीं, अरे दर्द तो गया ही नहीं, अरे मेरा गुस्सा तो खत्म हुआ ही नहीं, बस खत्म। गिर गए, क्षत्रिय बन गए, क्योंकि मैंने किया शब्द आया, यानी अभिमान को पोषित कर दिया। बाबा ही कर रहा है। ये जो संगम युग है, ये बाबा का करण करावन हार का टाइम है, हमारा कुछ नहीं है। अब हमें सिर्फ एक चीज करनी है, और वो है उसके इस कार्यक्रम को घटित होते हुए देखना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में फ्लो करना, बस इतना सा हमें करना, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। जो बदल रहा है, जो घटित हो रहा है, जो टूट रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है, और जो क्षय हो रहा है, जो बन रहा है, जो बिगड़ रहा है, जो जीवित हो रहा है, जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, इसमें कहीं भी हम अड़ नहीं सकते, क्योंकि ड्रामा चल रहा है, ड्रामा रुक नहीं सकता। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है, अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। नोट कर लीजिए सारे अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे और कुछ ना, तो हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि मुझे अपनी, चलो और ना सही तो स्व स्थिति कोई देख लूं, स्व स्थिति कोई श्रेष्ठ बनाना है, जबकि ना वो भी अपने आप ही होता है। वो होती भी स्व स्थिति श्रेष्ठ खुद है, और फिर उतरते भी हम खुद हैं। तो ये भी भान नहीं कि मुझे कुछ करना है, ये भी वाला नहीं, ऐसा है क्या? मतलब कुछ भी नहीं, जो हो रहा है स्वतः ही हो रहा है, यानी चाहे वो अपने स्व स्थिति जैसे की। आप देखने का अभ्यास करोगे ना, आप अपने आप को देखने का अभ्यास करने लग पड़ो, जब आपको दिखने लग पड़ेगा कि ये तो हो ही रहा है, तब आपको मौज आएगी। ये अभ्यास जिस पल से आप लोग शुरू कर दोगे, इसी पल से शुरू कर दो देखने का, कि देखो अच्छा अभी ही देखो, मुरली चल रही, मुरली के महावाक्य आपके अंदर जा रहे, और उससे जो आपके अंदर पल प्रति पल बदलाव आ रहा है, मन शांत हो रहा है, बुद्धि एक्टिव हो रही है, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, बॉडी को भी अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हल्का हल्का हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है ना। आप क्या कर रहे हो? आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एकाग्र हो और आप देख रहे हो, घटित होता हुआ बस देख रहे हो, सब अपने आप हो रहा है ना। आप क्या करो? आप कह रहे हो मन मन सुनो सुनो, देखो कितनी अच्छी बात है, बुद्धि बुद्धि सुनो सुनो, यहीं पर रहना, संस्कार संस्कार सुनो सुनो, तुम परिवर्तित हो जाओ। कहाँ कर रहे हो आप कुछ भी? आप तो सिर्फ एक ही काम कर रहे हो ना, कि सुन रहे हो, एकाग्र हो। और ये सब भी उसी को फील हो रहा है जो एक जगह बैठा हुआ एकाग्र होकर सुन रहा है, उसको ये सब, उसके साथ ये सब हो रहा है, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके संस्कार, उसका तन, उसके चारों तरफ का वायुमंडल, सब पर ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो एकाग्र है, एकाग्र होकर सुन रहा है। सुनना भी तो देखना ही है ना, ले रहा है अपने अंदर, मान रहा है कि हाँ ये हो रहा है। जो ये मान रहा है, उसके ऑटोमेटिकली इतनी चीजें उसके आसपास हो जा रही है, वो थोड़ी कर रहा है। एकाग्र होना हर पल। बाबा ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता पर वर्क कर रहा है, बाबा को यही तीन दिख रहे हैं, और बाबा इन तीनों के साथ जुटा हुआ है, ये देखना है अपने अंदर।
मौज में आने लग पड़ेंगे कि वाह ये तो हो रहा है। अपनी गुणों को देखना है, अपनी शक्तियों को देखना, बस देखना है। वो बाहर प्रत्यक्ष हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं बन रहा हूँ कि मैं नहीं बन, क्योंकि ये तो गुप्त संगम योग है ना। सब कुछ अंदर बाबा भर रहा है, प्रकट तो सत्युग में होना है, प्रकट तो सत्युग में होना है। अभी तो वो भरने का काम कर, भरने दो ना, काहे चेक करना। दी, जो अभी इतनी सारी मुरलीज बाबा ने साकार चलाई, इस बार ऐसा नोटिस हुआ कि हमेशा बाबा ये बोलते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, देन टॉक नो इविल, यही सीक्वेंस रहता है। आपकी बात की चीज क्लियर हो रही है कि पहले हेयरिंग होती है अंदर, फिर वैसा दिखने लग पड़ता है, फिर बोलने लग पड़ते हैं। तो ऐसे अभी आपने भी इसको लाइक ऑपोजिट, उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया, बाबा ने कर दिया कि हियर, बस सुनो। सुनो फिर देखो, ऑटोमेटिकली फिर होता हुआ दिखेगा, होने ही लग पड़ेगा, वो कर्म में आ ही जाएगा। भी इवन जज भी ऐसे ही करता है ना, पहले हेयरिंग होती है, फिर वो वैसे देखने लग पड़ता है। पहले हियरिंग होती है, फिर वो देखता है सारे सबूत सारे उनको, और फिर वो अपना निर्णय देता है। करेक्ट। तो ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, मैंपन मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना, व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे हो जाए। इसको नोट करना, देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे हो जाना। अच्छा, इस पल अगर ये अभिमान है भी, सूक्ष्म में मुझे दिख भी गया, पर उससे मैं कनेक्ट नहीं हो गई, मैंने उसको बस देख लिया, ओके तुम भी हो, अच्छा बस छोड़ देना है, उसके संबंध में नहीं आना है। अब तुम जाओ 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 जाओ, हटो हटो हटो, नहीं, बस देखो हाँ हो, और अपनी ऊर्जा को दूसरी तरफ देना शुरू कर दो। वो अपने आप, जिसको ऊर्जा मिलेगी नहीं वो जिंदा रह नहीं सकता। जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, किसी भी चीज को जिंदा, अभिमान को जिंदा रहना है, रिश्तों को जिंदा रहना है, किसी भी चीज को जिंदा रहना है, उसको देह को जिंदा रहना है, उसके लिए उसको ऊर्जा चाहिए। वो पास्ट को जिंदा रहना है, फ्यूचर को जिंदा रहना है, सबको ऊर्जा चाहिए। आप ऊर्जा देना बंद कर दो, पास्ट को भूल जाओगे, सब कुछ नहीं याद रहेगा। फ्यूचर को ऊर्जा देना बंद कर दो, भूल जाओगे, चिंता ही नहीं होगी, चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर आता ही नहीं दिमाग में। बस प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, अभी जो घटित हो रहा मैं उसके साथ हूँ, अभी जो घटित हो रहा। और सबसे प्यारी बात तो है कि हम ईश्वरीय औलादों के साथ, मैं ब्राह्मण नहीं बोल रही, मैं ईश्वरीय औलाद के साथ हर पल ब्राह्मण सुख फरिश्ता सुख देवता घटित हो रहा है। मैं इसको एंजॉय करूँ ना, अपने बनने को एंजॉय करूँ ना, बनाने वाला कैसे बना रहा है उसको एंजॉय करूँ ना, कि मैं कितनी स्पेशल हूँ ना, वो मेरे साथ लगा हुआ है पर्सनली, बिल्कुल मैं और वो अंदर बैठे, वो लगा लगा पड़ा है, तो मैं उसको देख रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि ऐसे ये शक्ति यूज हो रही, ऐसे ये शक्ति यूज हो रही, ऐसे ये गुण, ऐसे ये गुण, ये सब फलीभूत हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। हम और बाबा उन सबको बैठ के सींच रहे हैं, एक एक गुण को, एक एक शक्ति को, दिव्यता को, बस हम अंदर ही है, बस अंदर ही है। लाइक अ थर्ड पर्सन विटनेस कर रहे हैं। विटनेस करें, तभी बाबा कहते साक्षी हो जाओ, क्योंकि जो वो बना रहा है ना उसने भी बदलना है। हम देवता बनेंगे, हम फिर क्षत्रिय बनेंगे, हम फिर शूद्र बनेंगे, हम सब बनेंगे, ये सब मूवमेंट में है। देखने वाले सिर्फ संगम युग में हम बनते हैं, जब हम देख पा रहे हैं कि वो इट्स एवरीथिंग इज मूविंग। सतयुग में भी नहीं पता चलेगा कि हम जो देवता है ना, हम क्षत्रिय बन जाएंगे, और क्षत्रिय के बाद हम लोग जो है ना शूद्र बन जाएंगे।
सतयुग में हमें नहीं पता, सिर्फ संगम युग में हमें पता, क्योंकि संगम युग में चढ़ती कला है। ये बाबा भी समझदार है। कब ड्रामा हमारे सामने खोला, जब हम गिरे हुए और हमें चढ़ना है। उस समय नहीं खोल रहा है जिस समय चढ़ते हुए गिरना है, क्योंकि पता है उससे दुख आ जाए। तो हर हाल में वो हमारी खुशी चाहता है, खुश करने आया वो मुझे कि देख तू बढ़ रहा है, देख तू बढ़ रहा है। जब हम घट रहे होंगे तो हमें बताएगा ही नहीं कि तुम घट रहे हो, क्योंकि और दीदी ड्रामा में बाबा 500 रुपए में भी हमारे हाईएस्ट पोजीशन ही हमें याद करने को बोलता है। अरे 5 स्वरूपों में हमारे लोअर स्टेटस को नहीं याद करने बोलते हैं। याद दिलाता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। जब वो नहीं हाँ। देखता तो हम क्यों देखें। दी तभी वो चाबी अपने पास रखते, आप समझ आ रहा है, हम्म। दिव्य दृष्टि। अगर कोई गुण है, अगर कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हो। और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता या विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है कि, या इस एक अक्षर में बहुत ताकत है। इस एक अक्षर में बहुत ताकत है कि वो दे अभिमान को और देह भान को सदा के लिए समाप्त कर सकता है। करण करावनहार पाप करा रहा है, बस वाह हो जाता है। सारा अभिमान खत्म, सारा देभान खत्म। मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। करने वाला कर। और यही संगम युग का सत्य भी है। कोई वो मुझे बहला थोड़ी रहा है, ये संगम युग का सत्य है। करण करावनहार पाप करा रहा। करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ। भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द याद रख सकते हो ना, करण करावनहार बाबा है। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता। हो रहा है ना ये सब हमारे साथ। अब सब लोग सच सच बताओ, हो रहा है ना सबके साथ। कितने मजे में हो रहा है। हो रहा है। सब हो रहा है। बस अंदर देखेंगे तो पता चलेगा, बाहर देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो करने में जुट जाएंगे, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से, सदा करण करावन हार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। देखा, ब्रह्मा बाबा करके भी दिखा चुका। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। शक्ति है ना, है शक्ति, पर चूंकि हम बाहर देख रहे होते हैं तो परखने की शक्ति बेचारी को ऊर्जा नहीं मिलती है, तो फिर वो अपना कार्य दिखा नहीं पाती है। तो वो धोखा खाकर परखना, यह कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले ये परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं। और तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजा। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। ये दिव्य गुण संगम के देवता। अब आप समझ रहे हो, संगम में भी हम देवता हैं। वाह, पहले कभी पढ़ा था। देवता तो हमेशा क्या बोलते थे सतयुग में, संगम के देवता, जीवन के श्रृंगार। समझ आ रहा है, देवता भी अभी है इस समय। दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला। लेवता नहीं, लेकिन देवता। तो मस्त दाता हो ना। वह कभी कभी लेवता, कभी कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है। अब ये जितना हम अंदर 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 अंदर, और कभी दिव्य गुण को देख रहे, कभी शक्तियों को देख रहे, कभी बाबा को देख रहे, कभी सूक्ष्म वतन को देख रहे, कभी परम धाम में अपने आप को देख रहे। बस सब हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। वाओ, ये सब क्या हो जा रहे हैं,
पावरफुल हो जाता। तो चेक कर, संपूर्ण सर्वगुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है, ये गुण ही गायन है। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुण संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के 3 संबंध, बाप, शिक्षक, सदगुरु सदा याद रहते हैं, ऐसे ये 3 स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको ही है या कोई आने वाला है, आपको ही बनना है। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता, कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन है? आप ही हो ना। फलक से कहो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही रहेंगे। कहो, फलक से कहो, हम ही थे, थे, हम हम ही ही हैं, हैं, और हम हैं ही और हम ही हम रहेंगे। ही हम रहेंगे, ही थे, हम ही और हम ही थे, हम हम ही ही हैं, हम हम हैं, ही हम ही रहेंगे। रहेंगे। और हम हम ही ही रहेंगे, हम ही हम थे, ही रहेंगे, हम ही हम हैं, ही हैं। हम ही हैं, हम ही थे, हम ही रहेंगे। और हम ही रहेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। ये घटित होता हुआ जब देखोगे, जब अंदर रहोगे, पल पल देखोगे ब्राह्मण कैसे तैयार हो रहा है, फरिश्ता कैसे तैयार हो रहा है, देवता कैसे तैयार हो रहे, जब अंदर तीनों को देखते रहोगे, यहाँ पर तीनों दिखते रहेंगे आपको। आप अंदर 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 उनकी एक 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 एक, एक सेल को मेंट होते हुए देखते जाओगे और क्षत्रिय को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते जाओगे। जब ये आप देखते जाओगे तो फिर ये निश्चय आपको विजय बनाएगा। निश्चय किसकी? बुद्धि की। तब होगा विजय। ये भी सीक्वेंस है। निश्चय कहाँ? बुद्धि में, मन में नहीं। क्योंकि बुद्धि बहुत वो करती है ना, तोल मोल तोल मोल। बुद्धि को बहुत लॉजिक्स चाहिए। तो जब ये निश्चय बुद्धि के अंदर बैठेगा तो विजय होगी। क्षत्रिय हो या विजय हो, क्षत्रिय कोई तो बनेगा, वो दूसरे बनेंगे। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुंचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? जो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि कभी कभी हो गए तो भी हर्जा नहीं। तो सब कौन हो? ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो या छोटे छोटे थोड़े थोड़े कच्चे हो? शक्तियां पक्की हैं, पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी का पत्र आवे। आज सभी लिखेंगे बाबा को खुशखबरी का पत्र। आज जी बाबा। सभी बाबा को जी बाबा। खुशखबरी का पत्र लिखेंगे। जी बाबा। जी मेरे मन की बात कह दी आपने। जी। हमारे मन की बात कह दी आपने। सदा खुशखबरी के पत्र लिखे आज हम लोग बाबा को भेजेंगे। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं आवे। टोटल कंट्रोल। मेरी ऊर्जा कहाँ जाएगी, इतना ही तो कंट्रोल करना है भाई। मुझे अपनी ऊर्जा को पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, इसमें, उसमें, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, अरे सूक्ष्मतन में क्या हो रहा, अरे सत्युग कहाँ है, हमें इस पल में पुरुषार्थ में अपनी ऊर्जा डालनी। बस क्या होगा वो रब जाने। कर्म कर, फल की चिंता ना कर। बस। तो संकल्प में भी नहीं नेगेटिव। बाप तो कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं। स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं, ऐसे पक्के हो। शक्तियां महापक्की हो, कहो पांडव पक्के तो हो। हम महापक्के, क्योंकि शक्तियों को ही तो निमित्त बनाया। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का क्या हाल होगा? पांडव बैकबोन है ना। बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है? सोचो कितना प्यारा बात। ये पूरे महीने एक ही प्रैक्टिस करी थी मैं, बाबा के पीछे खड़ी।
और मैं हर ब्राह्मण के पीछे खड़ी। कितना अच्छा है बैकबोन बनना, सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते। सारी शक्तियों ने तो मार खाई ना। वैसे तो बहुत सारे भाइयों ने भी बहुत मार खाई। इसीलिए कहती हूँ कभी कभी यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ा करो, तो पता चलेगा कि उस हम लोग की जो पालना है ना, मतलब हम लोग जो ये फूल और फल बने हैं ना, कितने खून से सींचे गए, कितने और मतलब बलिदान से कि जो भूमि थी उस पर हम बच्चे फूल की तरह खिल गए। आपको पता है? तो यज्ञ पढ़ने से ये पता चलता है कि हम जहाँ खड़े हैं उसके नीचे हमारे बड़ों का बलिदान है, खून है, तपस्या है, त्याग है। बहुत नीचे बहुत उन्होंने करा है हमारे। हम तो ऊपर बिल्कुल खिलखिलाते हुए हमें तो कुछ नहीं आया। हमारे पास जो आ रहा है ना, हम लोग को लग रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि हम लोग कमजोर थे ना, तो हमारे पास इतना ही आया। जो उनके पास आया उसकी तो लिमिट ही नहीं है। सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है, और अभी फिर क्या संकल्प है? अभी भी जाना है ना। सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे या दफ्तर में जाएंगे, सब अभी बताइए। अब आप लोग मुरली से निकलोगे, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? अंदर, भीतर। स्वयं की सेवा पर। सेवा पर जाएंगे। सेवा पर। ना दुकान जाएंगे, ना घर जाएंगे, ना दफ्तर जाएंगे, ना रिश्तों में जाएंगे, ना परिस्थिति में जाएंगे। हम तो सिर्फ सेवा पर जाएंगे। और हमारी सेवा क्या है? सिर्फ स्वयं में, सिर्फ बाबा में, सिर्फ जो घटना घटित हो रही है उसको देखना है और उसको एंजॉय करना है। क्योंकि जितना हम एंजॉय करेंगे, जितना मौज करेंगे, उसकी तरंगे बनती है। वो तरंगे किसमें तुरंत से चली जाएंगी। मैं आत्मा हूं ना, तो उसका रहने का स्थान ये शरीर। तो तुरंत वो खुशी की, वो मौजे की तरंगे कहाँ गई? मेरे बॉडी में। बॉडी किसकी है? 5 तत्वों की है। यानी तुरंत ये तरंगे कहाँ चली गई? 5 तत्वों में, क्योंकि वो 5 तत्व तो मेरे चारों तरफ घूम रहे। यानी वो खुशी की तरंगे कट 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 पूरे यूनिवर्स में फैल। तो मेरा खुश रहना, मेरा मौज में रहना, मुझे इस घटना को घटित होते हुए देखना और उससे खुशी का अनुभव करना कितना इम्पोर्टेंट, कितनी बड़ी सेवा है। मेरा खुश रहना कितनी बड़ी सेवा है। इससे बड़ी कोई सेवा इस वक्त बता दीजिए। मेरा मौज में रहना, मेरा हल्का रहना, मेरा एकदम लाइट रहना कितनी बड़ी सेवा है। बिकॉज वो यहाँ घटित होगी, मुझसे मेरे मन बुद्धि संस्कार में जाएगी, उससे ये इस 5 तत्वों के शरीर में जाएगी, इन 5 तत्वों के शरीर से वो धरती आकाश वायु जल अग्नि में जाएगी, और ये धरती आकाश वायु जल अग्नि जो है वो अन्य आत्माओं के शरीर बने हुए हैं। करेक्ट? तो यानी वो उनमें भी चली जाएगी और शरीर से उनकी आत्मा में भी चली जाएगी। वाह, हो गई सेवा। इतना बड़ा प्रोसेस केवल मेरे खुश रहने पे डिपेंड है। वाह बाबा। दी सेवा मीन्स सेवा। वाओ, सेवा। वाह इतना है छोटा और इतना है सूक्ष्म, इसलिए बाबा क्या कहता है? कुछ भी चला जाए, तुम्हारी खुशी ना जाए, क्योंकि तुम्हारी खुशी सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि मुझ आत्मा से मेरा तो पूरा पूरा 21 जन्म और 21 कुल भी जुड़े हुए हैं, तो ये खुशी वहां भी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो मेरा एक खुश रहना कितना प्रभावित कर रहा है और कितनी बड़ी सेवा कर रहा है। बताओ, कहीं सेवा करनी है? जाना है कहीं, ढूंढना है कहीं सेवा को? दीदी ओम शांति। शायद थोड़ी सी अभी बीच में खुशी चली गई थी, चेहरा बहुत उदास हो गया था। तो सेंटर पे जाती थी ना, तो बाबा का वो है ना एक चित्र, बाप दादा का, दादी के तरह में, सदा खुश रहो। तो उस पे है ना लिखा हुआ आता था, सदा खुश रहो ना।
तो चेहरे की खुशी चली गई थी। आज है ना खुशी का रहस्य पूरा पता। थैंक यू बाबा। चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान हैं। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और वो मुंगुत्साह का खजाना भरना, मुरली में बैठना, अमृत वेले में बैठना, उस खुशी को भरना और फिर सारा दिन सेवा करनी। खुशी खुशी से जाते हो ना, कि मजबूरी से जाते हो। सेवा मानो खुशी, खुशी खुशी खुशी, मौज मौज मौज, हल्कापन हल्कापन हल्कापन। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, करने से मुक्त है, स्वतंत्र है, कुछ नहीं पकड़ना है, नथिंग, कुछ होल्ड ही नहीं करना। और मुझे कल इतना अच्छा एक पॉइंट लगा, हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली जो लोग योगा करते हैं उनको पता होगा कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, लाइक ना ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक में दर्द नहीं होता। उसके बाद ना जो टीचर होता है वो बोलता है नाउ होल्ड, अब ऐसे रहो। अब जो वो बोलता है ना 1 2 3, वो लगता है प्लीज बंद कर दो, दर्द हो रही है। होल्डिंग में दर्द होती है, नो होल्डिंग्स। उसी पल मुझे ये तो, क्योंकि आज ऐसे ही चिंतन चल रहा था, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस देखना है। तो जैसे ही उन्होंने रोका ना कि बस यू हैव टू होल्ड हियर, 10 काउंट्स यू हैव टू होल्ड हियर, 20 काउंट्स यू हैव टू होल्ड हियर, बस वहीं सारी दर्द आ जाती। 50 बार यूं यूं कर लिया, दर्द नहीं आई, क्योंकि मूव कर रहे थे, मूवमेंट थी। जिस पल उन्होंने कह दिया अब रुक जाओ, बस वहां दर्द शुरू हो और तुरंत क्लिक करा। होल्डिंग में दर्द है। चाहे रिश्ता होल्ड करूं, चाहे शरीर होल्ड करूं, चाहे बातें होल्ड करूं, चाहे पास्ट होल्ड करूं, कुछ भी होल्ड करूं, चाहे ज्ञान ही होल्ड कर लूं, मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे, जो होल्ड करोगी, जिस चीज को पकड़ोगी, दर्द सिर्फ तुम्हें होगा, किसी को नहीं। तो मत, तो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? खुशी। खुशी खुशी से जाते हो ना। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं, फर्ज चुकाने जा रहे हैं, कर्ज चुकाने नहीं जा रहे। फर्ज है खुशी बांटना। घर से बगुले, घर में बगुले बहुत हैं। अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को हंस बनाएंगे क्या? बगुलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण सु फरिश्ता, फरिश्ता सु देवता। पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। बाबा श्योर कर रहे हैं कि अब दिन भर की दिनचर्या में ट्रेन में बैठ जाओगे ना, शरीर में बैठ जाओगे, काम पे लग जाओगे, पहले गृहस्थी करोगे, दुकान करोगे, घर करोगे, तो भूल तो नहीं जाओगे ना कि तुम किस लिए निकले हो। चारों ओर, अच्छा, चारों ओर के सब ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप की स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइफ बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले संगम युगी देवता हैं, भूलिएगा नहीं। सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आई लव यू बाबा। I love you पुरुषार्थ। I love to be पुरुषार्थी। I love to पुरुषार्थ। I love myself. I love myself। बिंदु स्वरूप। अब माई सेल्फ भी बोलो तो वो सिर्फ बिंदु स्वरूप जो कि बाबा की आभा मंडल में पूर्णतः सिक्योर्ड है, वही मैं हूँ। बाकी सब तो बदल रहा है, बाकी सब वरदान दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप है।
जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज कर, तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर। यदि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं। सर्व सिद्धियां प्राप्त, दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, छोटी मोटी सिद्धियां नहीं, दिव्य सिद्धियां। इसलिए आपकी मृत्युओं द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और ये उनके लफ्ज होते हैं। अच्छा फील हुआ, आपको पता है आज इस मंदिर गए थे, बहुत अच्छा फील हुआ। सोचिए इतनी सिद्धियां इस पर संगम युग में बाबा हमारे अंदर भर रहा है, इमर्ज कर रहा है। वो सिद्धियां हमारे अंदर ही पड़ी हुई, बाबा सिर्फ सफाई कर रहा है। बस मुझे उनकी सफाई में योगदान देना है, योग का दान दे। वो सफाई कर पाए उसके लिए मुझे उनके पास, उनके सम्मुख रहना, हर पल हर कण। और जब वो घटना घटित देखेंगे तो खुशी होगी, और वो खुशी की तरंगे पूरे यूनिवर्स में जाएंगे। अब इसको भी चेक नहीं मारना है, गई कि नहीं गई, बगल वाला खुश हुआ कि नहीं हुआ, अरे ये खुश हुआ, अरे ना, हमें नहीं देखना, हमें तो सिर्फ पुरुषार्थ करना है, खुश रहेंगे। स्लोगन है, जिसके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियां हैं। वाओ, सर्वशक्तिवान परमात्मा की औलाद हूं मैं, ईश्वर की औलाद हूं मैं। औलाद हूं तो मेरा ही है ना सब कुछ। अब वो उसको देखना, हाँ ये मेरा है, शांति मेरी है। मैं हूं ही करुणा, मैं हूं। बाबा ने कहा बड़ा दिल यानी स्नेह और दया और क्षमा, रहम, रहम, वो मैं हूं। बनना नहीं अब कुछ भी, कोई मेहनत नहीं, सहज। उसने कहा मैं हूं, बस मैं हूं, ये याद करते नहीं, ये स्मृति में रखना है, दिव्य बुद्धि की सफाई। तो जिसके पास सर्वशक्तिवान बाप की शक्तियां हैं, उनकी हार पॉसिबल ही नहीं है ना, कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं हार तो उसी पल जाती हूँ जिस पल मैं कंपैरिजन में जाती हूँ, जिस पल मैं फल देखने लगती हूँ, हार गई। जिस पल देखो कि मन भागा फल देखने के लिए, मान लो बोलो हार गई, हार गई, हार गई, हार गई, हार गई, हार जाएगी। क्योंकि इस पल फल का समय ही नहीं है, ये तो बीज बोने का समय है ना। बीज बोने के समय में हम वृक्ष देखने लग पड़ेंगे तो हारे ही हारे ना। अभी तो बोने का समय, बस एंजॉय। तो मंगल हो, खुश रहो, मौज में रहो, हल्के रहो, अपनी दिव्यता को अनुभव करो, क्योंकि वो हर पल घटित हो रहा है। यही संगम युग का सत्य है, यही बाबा करने आया है गुप्त रूप में, मेरे लिए, मेरे साथ पर्सनल लेवल पर, और ब्राह्मण के साथ पर्सनल लेवल पे वो अपना कार्य कर रहे। किसी ब्राह्मण की चिंता करने की भी जरूरत नहीं, हम ब्राह्मणों की भी बड़ी चिंता कर, सबके साथ वो अपना कार्य कर रहा है पर्सनल लेवल पर, उसके अंदर घुस के उसके साथ। सो डोंट वरी अबाउट ब्राह्मण ऑल्सो, डोंट वरी। करण करावन हार आया हुआ है, उसको सत्युग स्थापन करना ही है, करे बिना जा नहीं सकता। उसका ड्रामा में ये पार्ट करेगा ही ना। एंजॉय। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति दीदी।
ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शुक्रिया ओम बाबा। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओम शांति दीदी। एवरीवन इज सो हैप्पी। ओम शांति बाबा। दीदी। Happiness is because of Murli. सोनिया आत्मा मुरली के लिए शुक्रिया। मुरली रोज करिए। बिकॉज ऑफ मुरली। ओम शांति दीदी। मुरली तो रोज ही होती है। नहीं, रोज करनी है ना, बाबा कराए। हाँ बाबा कराए। बट संगठन में आज हुई ना, ऐसे हम अनोनली कर रहे थे, तो बाबा दोनों इम्पोर्टेंस है ना। आपके बिना मजा नहीं आया। बस घटित होता हुआ देखिए, बहुत मजा आएगा। आज से घटित होता हुआ देखें सभी। ओम घटित होने के शांति लिए पंपिंग तो आपकी जरूरी है ना। ओम शांति। घटित तभी होता है जब पंपिंग पीछे से होती है तो। दीदी। दीदी जब तक मूवी चल रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे वतन में हम सारे ब्राह्मण बच्चे ना बाबा के साथ बैठ के चिट चैट कर रहे थे मुरली के। वतन में बैठ के सब एक साथ वतन में बैठे जैसे, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू बाबा। थैंक यू। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। दीदी जैसे हम सोमान बोलते हैं ना, कभी कभी अंदर की फीलिंग और वो जो संकल्प करते हैं, वो ये एक रस नहीं रहती, अंदर की फीलिंग अलग रहती है। कभी कभी होता है ऐसा कि वो ये कैसे हो, वो फीलिंग और वो जो हम संकल्प करते हैं, जो भी हम सोमान में रहते हैं, जो भी सम्मान करते हैं, उसकी फीलिंग अलग रहती है, लेकिन वो जो अंदर फीलिंग रहती है ना, वो अलग फील होती है। इस पल ना दो घटना घटित हो रही है। एक हो रहा है जिसमें कि हम भगवान के बच्चे बनकर इन सब चीजों के बारे में अवेयर हो रहे हैं, और दूसरी घटना घटित हो रही जो हमारा पुराना है वो चुपतू हो रहा है। तो इस पल हमें ये ध्यान रखना है कि मुझे किस रोल में ज्यादा अपने आप को टिका के रखना है। नीचे तो चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी, उस बदलाव में हर चीज आएगी, हर तरह के संकल्प आएंगे। मुझे पोषित किसको करना है, किसके साथ बैठना है, चॉइस संकल्प तो नहीं आती है उस परिस्थिति के पीछे, लेकिन वो अंदर फीलिंग अलग अजीब सी रहती है। तो वो एक वो भी परमानेंट नहीं है ना कल्पना बहन। वो तो उस घटना से प्रभावित हुई एक घटना है, वो कोई फीलिंग वीलिंग नहीं है, वो एक घटना है। एक घटना से प्रभावित हुई दूसरी घटना है, और दोनों इम्पर्मानेंट है, दोनों का परमानेंट नहीं, दोनों परमानेंट नहीं। जो परमानेंट नहीं है उस पर हम क्या दिमाग लगाएं। अभी फीलिंग आई, अभी चली गई, अभी घबराहट हुई, चली गई। जब आप इससे अलग होकर के, जो बाबा वाला हमारा पार्ट है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, उसमें बैठकर जब देखती हूँ, अच्छा घबराहट हुई, चली गई, मैंने उसको भोजन नहीं दिया ना, मैं उस घबराहट से जुड़ नहीं गई, क्योंकि वो तो हर पल बदल रहा है। आज बाबा ने कितनी अच्छी लाइन बोली ना, आई लव मूविंग नॉट होल्डिंग। ये लाइन भी बहुत आज, यही बात इनके साथ भी रिलेट हो रही है। होल्ड नहीं करना, बस यही ध्यान रखना। हाँ दीदी, हम वहाँ अटकते हैं कि ये घबराहट मेरे को क्यों हो रही है, होनी तो नहीं चाहिए, मैं तो बाबा की संतान हूँ। अरे हो रही है तो इस पल का यही सच्चाई है, मैं देख रही हूँ, हो रही होगी भाई। इतना कुछ चारों तरफ चल रहा है, घबराहट आएगा, कभी भय आएगा, कभी कुछ आएगा, अपनी तरफ ये सब कुछ हो रहा है, मैं उसके साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं उसको सिर्फ देख रही हूँ। इतने 20-25 दिनों में इतने सब कुछ आया, पर एकदम साक्षी होके चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे कि बाबा जो कर रहा है हो रहा है। तो मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ निकला, अपना भी निकला, रोना भी आया, पर चुप रहना था कि मतलब नहीं, साक्षी होके सूक्ष्म वतन में हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ, तो क्या मतलब बहुत कुछ हुआ। पर ये देखते गए तो वो पावरफुल हुआ, जो चीज भी हुई, अपनी शक्तियां भी पावरफुल हुई, गुण भी पावरफुल हुए, बहुत कुछ हुआ चेंज, पर बिल्कुल साक्षी होके देखते रहे। तो है, साक्षी में बहुत ताकत है।
साक्षी में ही ताकत है, संगम युग साक्षी बनने का ही है। हाँ, साक्षी में बहुत ताकत है, बहुत ताकत। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शुक्रिया।